आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांग्रेस ने असम चुनाव 2026 के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। यानी कि पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के हस्ताक्षर से जारी लिस्ट में झारखंड के 4 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी असम में सौंपी गई है। जारी लिस्ट के अनुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, सांसद सुखदेव भगत को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उसके साथ ही झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की को भी असम में पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम विधानसभा चुनाव में झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है और इस सूची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद सह असम चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सिंह सहित देश भर के 40 वरिष्ठ नेता शामिल हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्टार प्रचारक की सूची में जगह मिलने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी के साथ वो निर्वहन करेंगी। असम विधानसभा चुनाव एक तानाशाह शासन और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है, जहां असम की जनता ने मौजूदा सरकार के खिलाफ बदलाव का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन के पक्ष में जनता की व्यापक गोलबंदी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। तो असम चुनाव को लेकर के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। झारखंड के नेताओं को भी इसमें जाने का मौका मिला है, जिसके बाद सभी ने आला कमान को इसके लिए धन्यवाद दिया है और इस पर जो है वो काम करने की बात भी कही है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, असम चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है और झारखंड के नेता जो है वो भी प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। यानी कि झारखंड में जेएमएम का गठबंधन है और असम में एक दूसरे के खिलाफ है जेएमएम और कांग्रेस। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो नेता शामिल है वह झारखंड के मंत्री और विधायक है। ऐसे में ये प्रचार कितना महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए होगा और जेएमएम के लिए कितना नुकसानदेह होगा? जी पूजा। देखिए, जरूर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर असम चुनाव को लेकर के, तो असम चुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और असम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो असम में कई मुद्दे जो है वो यहाँ पर हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नेता, 4 जो नेता हैं वो यहाँ पर जाने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बात कर ले, चाहे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सांसद सुखदेव भगत की, या फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं शिल्पी नेहा तिर्की और मंत्री दीपिका पांडे की। देखिए, 2 इसमें सरकार में मंत्री हैं, यानी कि दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो दोनों ही झारखंड सरकार में मंत्री हैं और काफी महत्वपूर्ण पद पर मौजूद है। और देखिए, अगर असम की बात करते हैं तो असम में जो जिम्मेदारी कांग्रेसी नेताओं को मिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जब हम लोगों ने भी दीपिका पांडे से इस बारे में चर्चा की थी आसाम को लेकर के, तो उनका कहना था कि जरूर विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी उन्हें आसाम भेजेगी तो वो जरूर जाएंगे और वहां पर वो जाने वाली है। तो आसाम में स्टार प्रचारकों का जो सूची है वो यहाँ पर जारी किया गया है। 40 स्टार प्रचारक जो है वो यहाँ पर आसाम जाने वाले हैं और वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करने वाले। कांग्रेस के पक्ष में वहां पर जो झारखंड के 4 कांग्रेसी नेता हैं वो स्टार यहाँ पर प्रचार करने वाले हैं और प्रचार में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, आसाम में खुद झारखंड में जो बड़े भाई की भूमिका में है जेएमएम, और वो वहां पर अलग चुनाव लड़ने वाली है, यानी कि अब वहां पर वोटों का बंटवारा जो है वो देखने को मिलेगा और वहां पर जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने नजर आएगी। तो इससे ये प्रचार
जो है वो और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेखा। और दीपिका पांडे को भी यहाँ पर स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। उनका चुनाव प्रचार भी जो है वो कांग्रेस के लिए रहने वाला है, और झारखंड में इसका कितना असर पड़ेगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जेएमएम इसको लेकर के क्या सोच रही है, क्या इस आसाम चुनाव के बाद जेएमएम और कांग्रेस के बीच में वो जो दूरी है वो और हम लोगों को खुले आम तौर पर देखने को मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस के बीच में वो समन्वय नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से आज जो है जेएमएम और कांग्रेस दोनों अलग अलग दिशाओं में चुनाव लड़ रही है। और आदिवासी वोट बैंक जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए शिल्पी नेहा तिर्की हो, या फिर अगर हम लोग बात कर ले बंधु तिर्की की, या फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते सुखदेव भगत की, तो ये तीनों ही वो आदिवासी चेहरा है जो बड़े मंच पर अपने आप को लेकर के आते हुए नजर आ रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की भी एक समुदाय को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं अपनी बातों से लेकर के, चाहे उनका अलग अलग मुद्दा हो, उन सारी चीजों को लेकर के उनका जो प्रभाव जो पड़ता है वो काफी अलग पड़ता है और भिन्न नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सुखदेव भगत की, तो देखिए सुखदेव भगत जो है वो यहाँ पर लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद है, और उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो संसद में हम लोगों को देखने को मिलती है। कई बार उन्होंने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए संसद में अपनी आवाज को बुलंद किया है, और उसी के मद्देनजर अगर हम लोग बात करेंगे तो अब वही आवाज जो है वो असम में भी गूंजने वाला है आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए, क्योंकि वहां के जो टी ट्राइब्स है वो अपने हक और अधिकार के लिए काफी लंबे समय से लड़ रहे थे। तो ये 40 जो स्टार प्रचारकों की सूची यहाँ पर जारी की गई है, इसमें झारखंड के नेताओं का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, क्योंकि सूची में देखिए आदिवासी नेताओं को काफी ज्यादा मौका जो है वो झारखंड से दिया जा रहा है। रेखा बिल्कुल पूजा, एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि झारखंड के नेताओं को जो है प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया गया है, और आदिवासी जो सीटें होती है और आदिवासी वोट बैंक है उसकी अगर हम बात करें पूजा, तो फिलहाल असम में वो वोट बैंक का बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि जेएमएम की एंट्री से ये वोट का बिखराव हो सकता है और इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। तो इन सारी चीजों को जो कांग्रेस के नेता है वो भी जान रहे हैं, कैसे देखती है उन सारी चीजों को? देखिए जरूर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो जितने भी मुद्दे यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, चाहे जो स्टार प्रचारकों की बात कर लेते हैं, तो देखिए स्टार प्रचारक की सूची जो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है, इसमें कई बड़े नाम जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो आसाम विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बात कर ले, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है वो प्रियंका गांधी भी मौजूद रहने वाली है, केसी वेणुगोपाल जो है वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इनकी सूची जो है वो काफी लंबी है, और इस लिस्ट में सभी लोगों का नाम यहाँ पर जोड़ा गया, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दोनों का ही नाम वहां पर मौजूद है। तो असम में उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका ये जो पूरी घटना यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे जेएमएम और कांग्रेस के बीच में अलग अलग जो मुद्दे आए हैं, सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं होने के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण, अब कहीं ना इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर जितने भी जो नेता हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के प्रखरता के साथ खड़े रहने वाले हैं, और आदिवासियों के बीच में एक अपनी अलग छाप जो है वो छोड़ने वाले। आदिवासी यहाँ पर अब मुख्यमंत्री जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनके पक्ष में वोट डालते या फिर कांग्रेस के पक्ष में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि आसाम में अब उन सीटों पर त्रिकोणीय चुनाव जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टार प्रचारकों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी रेखा, क्योंकि अब त्रिकोणीय चुनाव में यहाँ पर जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, और साथ ही साथ बीजेपी भी वहां पर देखने को हम लोगों को मिल रही है। तो आसाम चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है रेखा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि असम चुनाव को लेकर के पार्टी जो है उसने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। झारखंड के नेता भी असम में प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे और यह चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।